पुलिस ने कहा कि वापस आप अगर जाएंगे धरना स्थल पे तो हम आपको FIR कर देंगे। ये क्या बेवकूफ़ी है? आप 3 मंथ बाद रिजल्ट देंगे, उसमें अब बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा प्रीलिम हुआ है कि नहीं हुआ है। 25 का इलेक्शन जल्दी खत्म हो कि मेरा सरदर्द खत्म हो। नहीं, हमारी बच्ची भी TR1 में आई है, क्वालिफाई की है, जो कि सुपौल में पोस्टेड है। हाँ, एग्जाम दिलवाने के लिए आए थे शिक्षक का। वो आपस में बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन आया है वो VDO/CO का जो एग्जाम है उसके लेवल से हाई का लेवल है। पहले कहा जाता था कि अगर बच्चा ना पढ़े तो शिक्षक की दोष, लेकिन इस समय की हम बात बता दें कि अगर बच्चा ना पढ़े ना तो शिक्षक की कोई दोष नहीं है सर। एक एक स्कूल में हम जहां तक भी घूम रहे हैं वहां BPSC लेवल के शिक्षक बहुत सारे भरे हुए हैं। उस पर आपकी क्या रहेगी, ये शिक्षक कैसे भर्ती किया और ऑल ओवर इंडिया इसको भर्ती किया गया सर। ये नहीं कि बिहार के ही शिक्षक लाए गए, ऑल ओवर इंडिया के मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे उनका भी बहाली लिया गया हमारे बिहार में। और उस पर आप क्या कहिएगा BPSC टीचर को जो बहाली चल रहा है इतना? देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं कालक्रम में, और 2006-08 का जो ये शिक्षक का बहाली था मुखिया लोगों को दे दिया गया, जिला परिषद के लोगों को दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, और वो लोग बिना स्तरीय लोगों को रखे हुए किसी भी तरह के टीचर को भर दिए, वो माने भ्रष्टाचार करके। जिसके चलते कि उस समय के जो टीचर हैं वो शिक्षित नहीं थे और अपने मानदंड पे खड़े नहीं थे। लेकिन चूंकि अधिकार मुखिया को दे दिया गया था, जिला परिषद को दे दिया गया था, तो अपने जो चहेते थे उन लोगों के, जो कम पढ़े लिखे भी थे, कम शिक्षित भी है, उनको भी शिक्षा में लाने का उन्होंने काम किया। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आपकी निचली पीढ़ी से लेकर और ऊपर की पीढ़ी तक समाज निर्माण का काम होता है। और यही बच्चे कल जाके भारत का भविष्य बनते हैं, बिहार का भविष्य बनते हैं। उसी में से कोई नेता निकलता है, कोई वकील निकलता है, कोई प्रोफेसर निकलता है, कोई IAS ऑफिसर निकलता है, कोई IPS निकलता है। तो कुछ गलतियां हुई थी उस समय, उसी के सुधार के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमको ऐसा लगता है कि ध्यान उनका आकृष्ट हुआ कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके तहत उन्होंने पुनः किया कि नहीं BPSC के द्वारा इसकी बहाली की जाए, और उस गुणवत्ता को सुधार करने का उन्होंने एक प्रयास किया। और जो भी लड़के आए हैं BPSC का एग्जाम देने के लिए, हमारी बच्ची भी TR1 में आई है, क्वालिफाई की है, जो कि सुपौल में पोस्टेड है। वो चली गई थी अंदर एग्जाम देने के लिए, हम बाहर खड़े थे, कुछ लड़के बात कर रहे थे जो कि BPSC का एग्जाम दे चुके थे और यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए आए थे शिक्षक का। वो आपस में बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन आया है वो VDO/CO का जो एग्जाम है उसके लेवल से हाई का लेवल है। तो ये शिक्षक का इम्तिहान ले रहे हैं लोग, और जो क्वेश्चन का पैटर्न है VDO/CO से भी हाई है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो शिक्षा मंत्री का ध्यान देना चाहिए। तो ये उनका कहना था, लड़कों का कहना था। तो हमको ये लगा कि इसका मतलब कि जो एग्जाम लिया जा रहा है वो स्तरीय एग्जाम लिया जा रहा है, और जो भी बच्चे पास करके आएंगे वास्तव में वो क्वालिफाइड हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, नस्लें हैं जो बिगड़ चुकी हैं शिक्षा के अभाव